Hello students, today we'll discuss the new chapter from your course book Beehive, The Little Girl. First of all, I'll give you the introduction of the chapter. The main character in this chapter is a little girl named Kezia, and the theme of the chapter is the relationship between children and their parents. So, let's start. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. यहाँ आपको बताया गया है कि जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो तब शायद आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हो जितना आप अपने बचपन में नहीं समझ पाते थे जब आप छोटे थे। शायद आप समझते होंगे उन रीजंस को, उन एक्शंस को जो आपके पेरेंट्स करते हैं। अब आपको वो अंडरस्टैंड हो गए हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जो भी वो अपने डेली रूटीन में आपसे बिहेव करते हैं, आपकी तरह जिस तरह से वो रहते हैं, जो आपको बचपन में शायद अपसेट करती थी चीज़, लेकिन अब आप उसको अंडरस्टैंड करने लग गए हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये घर घर की स्टोरी है। इस स्टोरी में एक लड़की है जो उसका फादर के बिहेवियर ने उसको परेशान करके रखा है। अब वो शायद बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ी हो रही है तो वो समझने लगी है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। मीन्स छोटी जो लड़की थी उसको उसके पापा की ऐसी मीन्स इमेज उसके सामने बन चुकी थी कि वो उसको अवॉइड करती थी और उनसे डरती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. जब उसके पापा सुबह जाते थे अपनी काम करने, अपनी ड्यूटी पे जाते थे, तो वो उसके रूम में आते थे और उसको कैजुअली किस करते थे। मीन्स उसको जाते हुए उसको बाय कहने के लिए उसके रूम में आते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो वो भी रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर कहते हुए, ठीक है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Means glad sense of relief means उस खुश हो जाती थी मन ही मन में जब उसके पापा की जो कैरेज मीन्स जैसे हॉर्स कार्ट मीन्स उस तरह की कोई गाड़ी हो रही होगी, जब उस गाड़ी की आवाज़ रोड पे जाते फेंट से मतलब कम से कम धीमी धीमी होती जाती थी और वो दूर चले जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मीन्स अच्छा फील करती थी कि अच्छा हुआ चले गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम को जब वो उन्हें आना होता था तो वो स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल से मीन्स उनकी जो भारी आवाज़ थी उसको सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट। मीन्स ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस उनके यूजुअली वो पूछते थे कि क्या अभी तक पेपर नहीं आए हैं, मेरी चाय नीचे ड्राइंग रूम में लेकर आओ। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और माँ को कहते थे कि मेरा आज का न्यूज़पेपर लेके आओ और मेरी स्लीपर्स, ठीक है, उनको भी लेके आओ, जो हम घर में चप्पल्स पहनते हैं उनको। केजिया मदर वुड call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots. उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती थी केजिया कि तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे ड्राइंग रूम में जाओ, अपने फादर के शूज़ उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली मीन्स उसका मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी अनमने मन से वो उसकी मामा की बात मानती थी और सीढ़ियों से नीचे उतरती थी और हॉल क्रॉस करती हुई वो ड्राइंग रूम का जो रूम था उसके डोर को हल्के से वो पुश करती थी, खोलती थी मीन्स, ठीक है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और वो जब शूज़ खोलने के लिए वहाँ जाती थी तो उसके पापा की आईज पे स्पेक्टिकल्स में जो स्पेक्स होती थी वो लगी रहती थी और वो
उसको ऐसे देखते थे जैसे वो उससे वो डर जाती थी। टेरिफाइंग मीन्स डरने वाली नज़र उससे उसको देखते थे, ठीक है, डराने वाली नज़र से, और वो डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, कि केजिया जल्दी करो और इन शूज़ को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बन के रही? उसके पापा उसको क्वेश्चन करते थे जब वो अपने आते थे काम से। आई डोंट नो फादर, और वो स्टैमर करती हुई, हकलाती हुई बोलती थी, आई डिडंट नो फादर। यू डिडंट नो, उसके पापा भी उसी वॉइस में उसको आंसर करते थे, क्या तुम्हें नहीं पता? इफ़ यू स्टटर मीन्स स्टैमर, हकलाना। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो किसी के सामने नहीं हैड क्वाइट गिवन इट अप, मीन्स हल्का सा वो करती थी लेकिन औरों के सामने वो चीज़ें नहीं करती थी। अपने पापा के सामने ही वो इस तरह से डरती थी और इस तरह से हकलाती थी। बट ओनली विद द फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अपने पापा से वो डरती थी और उनके सामने कोई भी वर्ड वो प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी। व्हाट्स द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट मीन्स अनहैप्पी। तो वो पूछते थे उसको कि तुम इतना उदास क्यों हो, तुम इतनी हैप्पी क्यों नहीं लग रही हो, क्या हुआ है? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, मीन्स वो इतनी सैड रहती थी कि लगता था कि वो सुसाइड करने वाली है। मीन्स इस तरह से उसको उन्होंने कहा कि काश तुमने इसको इस तरह से टीच किया होता कि ऐसा नहीं लगता कि ये सुसाइड करने वाली है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ फिर उसके पापा कहते हैं कि केजिया मेरे टी कप को टेबल पे वापस केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, और वो इतने बड़े थे उसके फादर। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, मीन्स जब हम नींद आ रही होती है, जब माउथ खोल के हम आवाज़ लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड यॉन्ड। तो उसको वो बहुत बड़े लगते थे, उनके हाथ, उनकी नेक, स्पेशली माउथ, जब वो उनको नींद आ रही होती थी, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, और जब अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसको एक जाइंट नज़र आता था, मीन्स उनमें एक बहुत बड़ा सा आदमी नज़र आता था अपने फादर में। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे जब होता था तो उसके आफ्टरनून में उसकी जो दादी माँ थी वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उनसे बात कर सके, कि उनके पास जाओ और उनसे बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। स्ट्रेच्ड आउट मीन्स लेट जाते थे। जब भी उसको उसकी दादी भेजती थी संडे के दिन तो उसकी मम्मा वहाँ पे सोफ़े पे बैठ के रीडिंग कर रही होती थी बुक की, और उसके फादर सोफ़े पे लेट जाते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनके फेस पे उनका हैंकरचीफ रहता था, जो यहाँ पे बताया गया है इस पिक्चर पे। हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है, और उनके फीट के नीचे भी कुशन रहता था लाइक दिस, और वो खराटे ले रहे होते थे ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, ऐसे उनको नींद आई होती थी और मदर साथ में बैठ के रीडिंग कर रही थी बुक की। एंड शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. उसके बाद क्या किया उसने, वो स्टूल पे बैठ गई, ग्रेवली मीन्स ध्यान से देखने लगी जब तक वो जाग नहीं गए, और उसके ऊपर फिर जब वो उठ गए तो फिर उन्होंने उसको देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके फादर ने कहा कि केजिया इस तरह से मत घूरो, स्टेयर मीन्स घूरना, तुम एक छोटे से ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन
जब वो उसको कोल्ड हो रखा था तो वो अपने घर के अंदर ही थी एंड तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया तुम एक येलो सिल्क के पीस पर एक क्लॉथ है येलो सिल्क का एंड उसके एक छोटा सा पीस लो और उसके को कुशन बना दो, ठीक है, अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए। लेबोरियसली मीन्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, ठीक है, उसने वही किया जो उसकी दादी ने उसको कहा और 3 साइड्स उसने स्टिच कर दी, ठीक है। बट वो फिल क्या करे उसके अंदर, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसमें क्या फिल करे, क्या उसमें डालेगी वो। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो इधर उधर घूम रही थी। और उस टाइम केजी जब उसकी दादी गार्डन में घूम रही थी तो वो अपनी मदर के बेडरूम में गई और स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसीस ऑफ क्लॉथ और पेपर मीन्स जो किसी चीज़ के छोटे छोटे पीसीस जब वेस्ट मटेरियल मीन्स वो ढूंढने के लिए गई कि उसके अंदर वो क्या फिल करेगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और उसको बेड के टेबल पर, बेड के जो साइड टेबल्स होते हैं उसके ऊपर फाइन शीट्स ऑफ पेपर्स मिल गए उसको, ठीक है, कुछ पेपर्स मिले। गैदर डैम अप, उसने उसको इकट्ठा किया सभी को। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उन शीट्स को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया। डोर मीन्स फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उसको फिल कर दिया, स्टफ कर दिया अपने जो कुशन बना रही थी उसके अंदर वो सब पीसेस उसने डाल दिए। देन स्यूड अप द 4th साइड, और 4th जो साइड बच गई थी उसको उसने स्टफ किया जो पीसीस थे पेपर के, और उसको 4th साइड भी स्टिच कर दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई एंग्री प्रोटेस्ट, सब बहुत गुस्सा थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके फादर भी चुप हो गए थे बिल्कुल गुस्से से। रूम्स वर सर्च्ड, और जो रूम्स थे उनको ढूंढ रहे थे सारे। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और सर्वेंट से भी क्वेश्चंस किए जा रहे थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली जो उसकी मम्मा थी केजिया की उसके रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम, इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने तो जो हमारे रूम के टेबल पे पेपर्स पड़े हुए थे तुमने तो नहीं देखे होंगे। And then she replied, oh yes, she said, I tore them up for my surprise. अरे हाँ, उनको तो मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। What? screamed mother, तो उसकी माँ चिल्लाई। scream मीन्स चिल्लाना, ठीक है, कि क्या? Come straight down to the dining room this instant, तो उसकी माँ ने कहा कि सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ एकदम से। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, ठीक है, वहाँ उसको और वो वहाँ पे चली गई जहाँ उसके पापा इधर उधर घूम रहे थे अपने हाथ पीछे रख के गुस्से से, ठीक है। वेल ही सेड शार्पली, तो उन्होंने तेज़ी से कहा। वेल मदर एक्सप्लेन्ड। He stopped and stared at the child, उसकी माँ ने एक्सप्लेन कर दिया कि उसने क्या क्या किया है। तो अब वो चुप हो गए, चलना वो जैसे चल रहे थे तो वहाँ चलना वो बंद हो गए और बच्चे पे उस केजिया पे घूरने लगे की तरफ। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है? नो नो शी विस्पर्ड, तो उसने कहा नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। फिर उसके फादर ने कहा कि ऊपर जाके, उसकी मदर को कहा कि ऊपर जाओ और उस चीज़ को नीचे लेके आओ। ये कहा उसने मेरे पेपर्स फाड़े हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। शाम हो रही थी और एक सैड जो पैटर्न था छोटा सा वो उसके बैठने से वहाँ बन रहा था। वो वहाँ जाके शैडो रूम में लेट गई थी और वो काफ़ी रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। देन फादर
केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके पापा उसके कमरे में एक रूलर, एक स्टिक लेके आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और उसके पापा ने कहा कि तुम्हें मैं इस चीज़ के लिए मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड। और वो चिल्लाई कि नहीं 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 नहीं। हाइडिंग हर द अंडर द बेड क्लोथ। और बेड क्लोथ के नीचे, बेडशीट या ब्लैंकेट वगैरह के नीचे अपने को छुपाने लगी। ही पुल दैम असाइड। और उसने वो साइड पे रख दिए। उसके फादर ने सिट अप कि बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. कि अपने हाथ आगे करो, और ये तुम्हें लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें उस चीज़ को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो वो फिर से स्टैमर करती है, हकलाते हुए बोलती कि ये तो तुम्हारे आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। ठीक है, और उसके छोटे छोटे हाथों पे वो स्टिक जो थी वो पड़ी। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद उसकी दादी माँ ने उसको अपने शॉल में रैप किया और अपनी गोदी में लेके उसको बैठ गई रॉकिंग चेयर पे, और वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. और वो सॉफ्ट मीन्स रोई वो, कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों है। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. तो उसकी दादी ने कहा, ये लो साफ हैंकी और इससे अपना नाक साफ करो। Go to sleep. But you'll forget all about it in the morning. और सो जाओ, और मुझे लगता है कि तुम सुबह तक ये सब चीज़ें भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. तो उसने कहा कि मैंने फादर को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, वो बहुत अपसेट थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन जो बच्ची थी वो ये चीज़ नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और जब नेक्स्ट टाइम उसने अपने फादर को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर दिए, और उसके जो चीक्स थे उनका कलर भी रेड हो गया डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। ही वॉज हर नेबर। कीजिया के नेबर का नाम था मिस्टर मैकडोनल्ड, जो उसके साथ में रहते थे, पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और वो अपने बच्चों के साथ, टैग मीन्स अ काइंड ऑफ गेम, वो खेलते थे अपने बच्चों के साथ। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। छोटे से बच्चे को, माओ को अपने शोल्डर्स पे उठा रखते थे। 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Means वो अपने सभी बच्चों के साथ अच्छे से खेल रहा होता था, उसका पड़ोसी जो थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Means वो अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलता था और वो देखती रहती थी अपनी फेंस, मीन्स अपनी जो गैप था उन घरों के बीच में, वहाँ से वो देखती रहती, झांकती रहती थी कि वो उसके पापा जो है उन बच्चों को कितना प्यार करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो उसने डिसाइड कर लिया कि बहुत से टाइप्स के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। और एक दिन अचानक उसकी मदर जो थी वो बीमार हो गई। एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। और वो उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। और घर पे जो छोटी बच्ची थी केजिया अपनी कुक अलाइस के साथ वहाँ पे अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, बट जब अलाइस ने उसको बेड पे रखा तो वो अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? Nightmare means a bad dream. कि मैं अगर मैं क्या करूँगी अगर मुझे एक
बुरा सपना आएगा। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो वो कहती है कि जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं तो ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर जो है वो मुझे अपने बेड पे ले जाती है और मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकती और मैं इसे डरती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। और वो कहती है एलाइस कि बच्चे तुम अभी सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जो सॉक्स थी उसको खोलती है एंड डोंट, और कहती है उसे एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और ऐसे ही मत चिल्लाओ, तुम्हारे पापा जो हैं अपने जाग जाएंगे, ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना ना उसको बुरा सपना आया। द बूचर विद अ नाइफ, बूचर इज कसाई जो एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है, उनको कट करते हैं। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still. ठीक है, उसको क्या सपना आता था कि एक कसाई है जो अपने नाइफ और रस्सी के साथ उसके पास आ रहा है, ठीक है, उसके पास आता जा रहा है और एक ड्रेडफुल स्माइल मीन्स बहुत ही भयानक सी स्माइल के साथ, और वो तब हिल नहीं सकती, ठीक है। कुड ओनली स्टैंड, जैसी थी वैसी वो रहती है। क्राइंग आउट, खड़ी रहती एक जगह और चिल्लाती है ग्रैंड माँ, और वो चिल्लाती है अपनी दादी को आवाज़ लगाती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और वो शिवरिंग मीन्स कंपाती हुई, कांप रही थी डर के मारे, ठीक है। और उसने क्या देखा कि जिसके पापा थे उसके बेड के साथ खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है। ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो वो चिल्लाती है कि एक बुचर है नाइफ के साथ, मेरे को ग्रैंड माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दी, बेंट डाउन और झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और छोटी बच्ची को अपने गोद में उठाया, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ अपने बिग बेडरूम में लेके गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर उनके बेड पे पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को उठाया और कहीं और रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक कवर्ड अप नाइसली इन बेड, और उसको अच्छे से कवर करके अपने बेड पे लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साथ खुद ही लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधी नींद में थी वो। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो उसको लग रहा था कि फिर भी वही सपना उसको बार बार आ रहा था कि बूचर आ रहा है स्माइल के साथ। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और वो उसके अपने फादर के ज़्यादा क्लोज हो गई। स्नगल हर हेड, स्नगल मीन्स मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, मीन्स अपने पापा के साथ लिपट गई। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स, ठीक है, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, ठीक है, उसको बहुत डर गई थी और वो अपने पापा के साथ चिपक गई। देन द डार्क did not matter, she lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसके पापा ने कहा, अब उसको अंधेरे की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसके साथ उसके पापा लेट गए थे। तो उसके पापा ने कहा कि अपने फीट को मेरी लेग्स के साथ रब करो, तुम्हारे पाँव गर्म हो जाएंगे, ठीक है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसके पापा सारा दिन के थके हुए थे और वो उस छोटी बच्ची केजिया से पहले सो गए। अब फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, और उसको अब कैसी फीलिंग आ रही थी, फनी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसको अपने पापा कैसे ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे थे, ठीक है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि अब उसको पापा के अलावा कोई भी घर में देखने वाला नहीं था। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब उसको कैसा लग रहा था कि जो उसके फादर हैं वो बहुत हार्ड हैं, ग्रैंड माँ बिल्कुल सॉफ्ट थी, लेकिन उसकी हार्डनेस भी उसको अब अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड टू टायर्ड टू बी अ
मिस्टर मैकडोनाल्ड। और अब उसने क्या सोचा, हर दिन जो है उसको उनके पापा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वो थक जाते हैं और तभी वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते उसके साथ। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। और उसको क्या ध्यान आता है कि मैंने तो उनका सारी जो उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उनको फाड़ दिया, इम्पॉर्टेंट पेपर फाड़ दिए, और वो थोड़ा सा हिली और लंबी सी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तो उसके पापा ने कहा जब वो हिली और उसने लंबी सांस ली कि क्या कोई और ड्रीम आया है। ओ सैड लिटिल गर्ल, तो छोटी बच्ची ने कहा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है, मेरा हेड है आपके हार्ट पे है, एंड आई कैन हियर इट गोइंग, मतलब मुझे आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा आपका दिल कितना बड़ा है। डियर फादर, आपका दिल बहुत बड़ा है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लिटिल चाइल्ड एंड हर फादर। सो थैंक यू।